वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 16। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसकी 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका था तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सभी के हालेलुया। 16 आयत में लिखा, कहता, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। दैट इज अ पावरफुल वर्ड। पहले तो हमें समझना चाहिए कि वाचा क्या है। आपको पता, जो बिलीवर है, जो एक विश्वासी है, जो एक बिलीवर, जो एक क्रिश्चियन है, अगर वो पवित्र आत्मा पाया हुआ बिलीवर है तो वो एक पावरफुल बिलीवर है। हालेलुया। कहे, एक जो पवित्र आत्मा पाया हुआ बिलीवर है, कहे पवित्र आत्मा पाया हुआ बिलीवर पावरफुल बिलीवर है। कहे, मैं एक पावरफुल बिलीवर हूं, मैं पावरफुल बिलीवर हूं। आपको पता, जो एक आत्मा पाया हुआ बिलीवर होता है वो पावरफुल बिलीवर होता है। वो एक सामर्थी बिलीवर होता है, उस पर शैतान कभी अटैक नहीं कर पाता। मगर जो एक बिलीवर की जो सामर्थ है, जो पावर है, आपको पता है वो पावर कहां से आती है? वो पावर एक वाचा से निकलती है, कवनेंट से निकलती है। वो वाचा जो परमेश्वर और बिलीवर के बीच में बांधी गई एक वाचा है, जो एक बिलीवर है, उसकी सामर्थ, उसकी पावर उस कवनेंट से, उस वाचा से निकलती है। मगर वो वाचा है क्या? वो कवनेंट है क्या? आज बहुत सारे बिलीवर्स को पता नहीं चलता कि कवनेंट का मतलब क्या है, उस वाचा का मतलब क्या है। आपको पता, जब एक इंसान को पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूं तो वो क्या करता है? वो अपने लोगों के लिए एक विल लिखता है। हालेलुया। और उस विल में वो लिखता है कि मेरे इस बच्चे को ये मिलेगा और इस बच्चे को ये मिलेगा, या जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है वो मैं इस संस्था को, इस चैरिटी को मैं दे दूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इसको या उसको या किसी को भी मेरे मरने के बाद मिल जाएगी। हालेलुया। यही होता है जब एक विल लिखी जाती है। जो वाचा है वो एक विल है जो जीसस ने लिखी। हालेलुया। वर्स 16 में क्या लिखा? क्योंकि जहां कहीं वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि जीसस को उस क्रूस पर क्यों जाना पड़ा, उसको उस क्रूस की मृत्यु क्यों लेनी पड़ी? तो आपका आंसर इस वर्ष में है। वर्स 17 में क्या लिखा? क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। हालेलुया। दैट इज अ रेवलेशन।
लिखा जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा पक्की नहीं होती, तब तक कवनेंट पक्का नहीं होता। लहू बहाए बिना कोई भी कवनेंट पक्का नहीं होता। अगर किसी ने विल लिखी है तो जो उस विल में लिखा गया है, उस वाचा में लिखा गया है, जब तक उस विल को लिखने वाला, उस वाचा को लिखने वाला मरता नहीं है, वो विल पूरी नहीं होती। जीसस ने क्या लिखा? कहता जब मैं मरूंगा, उस क्रूस की मौत को मैं ले लूंगा, तो जो पावर मुझ में है, जो सामर्थ मुझ में है, वो सामर्थ विश्वासियों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए जीसस ने कहा, कहता जो मुझ पर बिलीव करते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वो कार्य करेंगे जो मैं करता हूं, परंतु उससे भी बढ़कर करेंगे। हालेलुया। ये सामर्थ कहां से निकलती है? ये सामर्थ इस कवनेंट में से निकलती है, इस वाचा में से निकलती है, जो परमेश्वर ने, जो पिता ने जो वाचा हमारे साथ बांधी, और उसने अपने ब्लड के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा उस वाचा को सील कर दिया और पूरा कर दिया। हमारे लिए उसने उस वाचा को पूरा कर दिया, क्योंकि विल तो उसकी थी, पावर उसकी थी, सामर्थ उसकी थी, ब्लेसिंग उसकी थी, परंतु वो हमारे लिए, इसीलिए बाइबल में लिखा, कहता वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। हालेलुया। क्योंकि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, परंतु गुनाह हमने किए थे, परंतु हमारे गुनाहों के लिए जीसस ने अपना प्राण दे दिया, ताकि जो उस वाचा में लिखा था वो हमारी लाइफ में पूरा हो जाए। हालेलुया। इस वाचा के अंदर जो जीसस के लहू के द्वारा बांधी गई है, देयर इज पावर। उस वाचा में ग्रेस है, उसी कवनेंट में अथॉरिटी है, और उसी कवनेंट में हमारे पापों के लिए माफी है। The power lies in the covenant। उस कवनेंट में, उस वाचा में, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं आज आपको डीप रेवलेशन दे रहा हूं। ये पास्टर्स का रेवलेशन है। जो आपकी सामर्थ है, जो आपकी ग्लोरी है, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो सब कुछ उस कवनेंट में से निकलता है, जो जीसस ने अपना लहू उस क्रूस पर बहाकर उसने उस वाचा को पक्की कर दिया। क्योंकि लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ, जितनी देर जिसने वो वाचा बांधी है वो मर नहीं जाता, वो वाचा पक्की नहीं होती। तो इसीलिए जीसस मरे हमारे गुनाहों के लिए। नो डाउट हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने वो प्राइस पे किया। जो क्रूस की मौत हमने मरनी थी अपने पापों के कारण, जो लहू हमने पूरी, जो हमारी इटर्निटी है, जो लहू हमने नरक में, हेल में बहाना था, वो जीसस ने अपना पवित्र लहू इस धरती पर बहाकर हमारे पापों का जो प्राइस था उसने पे कर दिया। ये ट्रू है, ये सच है, परंतु देयर इज मोर। इस वाचा में उससे ज्यादा है। सिर्फ गुनाहों की माफी ही नहीं है, वो तो है, गुनाहों की माफी तो है, नो डाउट वो है। जो गुनाह हमने किए हैं वो माफ हो जाते हैं, बट देयर इज मोर। देयर इज पावर, देयर इज ग्लोरी, देयर इज ब्लेसिंग। उसमें सामर्थ भी है, उसमें ब्लेसिंग्स भी है, उसमें अथॉरिटी भी है, उसमें पूरा पैकेज है। इस वाचा में पूरा पैकेज है। हालेलुया। आपको पता, जो परमेश्वर है, द लॉर्ड ऑफ हेवन, जो परमेश्वर, जो हेवन का परमेश्वर है, परमेश्वर याहवे, द लॉर्ड ऑफ हेवन इज अ गॉड ऑफ सिस्टम। जो हेवन है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। जो पृथ्वी है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। और जितनी भी डायमेंशंस हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। There are system, protocols and procedures
अगर आपने धरती पर रहना है तो आपको धरती का सिस्टम पूरा करना पड़ेगा। धरती का सिस्टम क्या है? आपको सांस लेते रहना पड़ेगा, हालेलुया। आपको खाना खाना पड़ेगा और आपको पानी पीना पड़ेगा, हालेलुया। ये धरती, अगर आपने धरती पर जिंदा रहना है तो आपको जो धरती के प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं और सिस्टम्स हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपने किसी भी डायमेंशन में जब ऑपरेट करना है, आपको उस डायमेंशन के जो सिस्टम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि किस डायमेंशन के कौन से प्रोटोकॉल्स हैं और कौन से सिस्टम्स हैं और कौन से प्रोसीजर्स हैं, हालेलुया। नो डाउट, जो परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर ने जब अपना प्राण उसने उस क्रूस पर त्याग दिया, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, हालेलुया। उसने कहा इट इज फिनिश्ड। जो इंसान ने करना था वो मैंने कर दिया, इट इज फिनिश्ड। उसने कहा सारा जो लॉ है वो पूरा हो चुका है। उसने कहा मैंने लॉ पूरा कर दिया है। आज का वचन गंभीर है, डीप है, आपने ध्यान से समझना है आज के वचन को। जीसस के धरती पर आने से पहले जो अथॉरिटी थी वो शैतान के हाथ में थी, क्योंकि आदम ने अपनी अथॉरिटी, जो परमेश्वर ने आदम को अथॉरिटी दी थी, आदम ने पाप करके वो अथॉरिटी शैतान के हाथ में दे दी। मगर जब जीसस धरती पर आए और उन्होंने अपना प्राण क्रूस पर त्याग दिया, तो उन्होंने फिर से वह अथॉरिटी लेकर शैतान से इंसान को दे दी। इसलिए जीसस ने कहा इट इज फिनिश्ड, हालेलुया। परंतु उस अथॉरिटी में चलने के लिए, उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, उस पावर को प्राप्त करने के लिए देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ सिस्टम। जैसे परमेश्वर, आपने कहीं जाना है तो रोड तो बना हुआ है, मगर चल के आपको उस रोड पर, उस स्थान पर पहुंचने के लिए उस रोड को, उस जगह को आपको फॉलो करना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर ने आपके लिए रोड बना दिया है, हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19। मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 19 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां जीसस बोल रहे हैं, वो कहता मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं, हालेलुया। उसने कहा, कहता मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, I will give you the keys of heavenlies। उसने कहा मैं तुझे कुंजियां दूंगा। इट मीन्स अगर वो हमें वो कुंजियां, वो चाबियां, वो कीज हमें दे रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ बंधा हुआ है जो हमें खोलने की जरूरत है, हालेलुया। जो की है, जो चाबी है, आपको तब ही चाहिए जब कोई लॉक लगा हुआ है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार वो प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। वो कहते पास्टर जी, हमें ऐसे फील होता है कि हमारे कामों को किसी ने बांध दिया है, मेरी मैरिज नहीं होती, तो मुझे लगता है किसी ने जादू टोने के द्वारा मेरी मैरिज बांध दी है। तो क्या कई बार कहते हैं, मेरा पास्टर जी हमारा वीजा नहीं लग रहा, मुझे लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, किसी ने कोई कर्स रिलीज कर दिया है। वो क्या है?
वो लॉक लगा दिया गया है। हालेलुया, वो लॉक लगा हुआ है। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं, और कई बार लोग जब उन्हें लगता है कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा, किसी ने बांध दिया है मेरे काम को, और लोग कई बार किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, कोई किसी के पास जाता, कोई किसी के पास जाता, परंतु यीशु ने क्या कहा, कहता आई विल गिव यू द कीज। हालेलुया। उसने कहा वो तांत्रिक के पास वो चाबी नहीं है, वो एक बिलीवर को मैंने ऑलरेडी चाबी दे दी है। हालेलुया। कई बार बिलीवर्स भी चले जाते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, और हम किसी बाबा के पास, किसी पंडित के पास पूछते हैं। परमेश्वर कहता चाबियां उनके पास नहीं है, वो कहता मैंने चाबियां तुम्हें दी है। हालेलुया। वो कहता आई हैव गिवन यू द कीज। अब बिलीवर्स के पास चाबी तो है, मगर वो चाबी को यूज नहीं कर रहे। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं और रोते हैं, परमेश्वर मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, परमेश्वर तू क्यों नहीं देखता, और परमेश्वर कुछ नहीं करते। और कई सीरियसली बिलीवर्स इतने लेजी हैं, वो बैठे हुए हैं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं। हम तो बिलीवर हैं, और ये अकेले बिलीवर्स ही नहीं, नॉन बिलीवर्स भी। हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर से लव करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। मगर लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप बिलीवर हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो बिलीवर हूं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता मैं स्वर्ग राज की कुंजियां तुम्हें दूंगा। इट मीन्स उसने हमें कुंजियां दी है, उसने हमें चाबियां दी है। ही हैज गिवन अस द कीज। मगर उस चाबी को उस लॉक में लगाना और चाबी को घुमाना, उस लॉक को खोलना, ये एक बिलीवर के हाथ में है। हालेलुया। उसने आगे क्या कहा, वो कहता जो कुछ तू पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तू धरती पर खोल देगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सभी कहे हालेलुया। दैट इज अ बिग बिग पावर। ये एक बड़ी पावर है, बड़ी सामर्थ है जो परमेश्वर ने एक बिलीवर के हाथ में दे दी है। वो कहता स्वर्ग राज की कुंजियां मैं तेरे हाथ में देता हूं। अब ढूंढ ले, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अब ढूंढ ले, सारी सारी दुनिया ढूंढ ले। जो सामर्थ जीसस ने अपने उसे प्रेम करते हैं, जो उसके बिलीवर्स हैं, जो सामर्थ उनको दी है, वो किसी के पास सामर्थ नहीं है। वो कहता स्वर्ग राज की कुंजियां मैंने तुझे दे दी है। वो कहता जो तू धरती पर बांध देगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। और जो तू धरती पर खोल देगा वो स्वर्ग राज में खुल जाएगा। मगर खोलना किसे पड़ेगा? हमें। हालेलुया। इट मीन्स जो हमारी सिचुएशन है, मैं एक परमेश्वर के दास को सुन रहा था, वो कहते एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा था और मैंने देखा कि जो रूफ है, जो छत है उनके घर की, वो डिसअपियर हो गई। वो छत डिसअपियर हो गई और कहते आसमान खुल गया। और कहते मैंने एक लेवाइथन स्पिरिट को देखा, बड़ी स्पिरिट, और मैं देख रहा हूं वो दुष्ट आत्मा, बड़ी दुष्ट आत्मा। और कहते मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं कि परमेश्वर ये क्या है। परमेश्वर ने
अपने दास को बताया, कहते ये एक लिवाइथन स्पिरिट है और कहते ये लोगों की डेस्टिनी को बांध के रखती है। हालेलुया। और कई बार आप देखते हैं कि आप एक लिमिट से आगे बढ़ नहीं पाते। आपकी एक लिमिट होती है, आप चाहते हैं सेविंग करनी, और जब आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे पहुंचते हैं, आपका कोई ना कोई खर्चा निकल आता है, आप बढ़ नहीं पाते। और आप अपनी वर्क प्लेस पे सबसे अच्छा काम करने वाले होते हैं, मगर एक सर्टेन डेजिग्नेशन से आगे आप बढ़ नहीं पाते। आप बहुत मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस में आप बहुत मेहनत करते हैं, मगर आपका बिजनेस एक सर्टेन लेवल से आगे बढ़ नहीं पाता। वो क्या है? वो ये स्पिरिट है जो लोगों की डेस्टिनी को बांध के रखती है। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये उस जाति से है, ये वो जाति है, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, और ये छोटी जाति के लोग हैं। और लोग कहते हैं ये एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते। वो क्या है? वो एक स्पिरिट है जो उसको बांध के रखती है। अपने इंडिया में देखा, जो लोग पहले छोटी जाति के, उन्हें छोटी जाति के गिना जाता था। परमेश्वर में कोई जाति नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सभी एक है। इसीलिए जब क्रिश्चियनिटी में आप आ जाते हैं, सभी एक हो जाते हैं। और लोग देखते हैं कि ये जिन्हें हम छोटी जाति के लोग समझते थे, जब ये परमेश्वर में आए, इनके बच्चे पढ़ने लग गए, इनके बच्चे अब ऑफिसर बन रहे हैं, इनके बच्चे अब जो दुनिया की बड़ी कंट्रीज हैं वहां जाने स्टार्ट हो गए। ये क्या हो गया? इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग कन्वर्ट होने के पैसे देते हैं। वो पैसे नहीं मिलते, छुटकारा मिलता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, आपको 20 लाख 25 लाख नहीं मिलता, आपको छुटकारा मिल जाता है। किससे? वो लिवाइथन स्पिरिट्स थे जिसने आपकी डेस्टिनी को बांध के रखा होता है। You get deliverance। पैसे नहीं मिलते, खजाना मिल जाता है। हालेलुया। खजाना मिलता है। पैसे तो बहुत छोटी चीज है, वो तो आज दे दो कल को खत्म हो जाएंगे, पर जीसस में आके वो मिलता है जो कोई इंसान आपको नहीं देता। वो कहता है ये लिवाइथन स्पिरिट है। उसका काम क्या है? उसका काम है लोगों की डेस्टिनी को बांध के रखना। फिर आप जब उसने डेस्टिनी आपकी बांधी होती है, आप देखते हैं कि कैसे ये जो फैमिली है, ये तो थोड़ा काम करती है, ये तो 8 घंटे काम करते हैं, वो ये तो हॉलीडे पे भी जाते हैं, इनके पास सेविंग भी है, गाड़ी भी बड़ी है, घर भी बाय कर लिया। सोचते मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं तो ज्यादा काम करता हूं, मेरी तो पे भी ज्यादा है, परंतु ये बढ़ रहे हैं और मैं दिन ब दिन नीचे जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस स्पिरिट ने बांधा हुआ है, आपकी डेस्टिनी को उसने बांधा हुआ है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यीशु ने क्या कहा? कहता मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां देता हूं, ताकि जो कुछ आपकी लाइफ में बंधा है वो खुल जाए। और मैं बिलीव करता हूं आज जो कुछ आपकी लाइफ में बंधा हुआ है वो खुल जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो खुल जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा वो खुल जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको पता है, जब आपकी लाइफ में कुछ बंधा हुआ होता है, आप फील करते हैं कि मेरी लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ बंधी हुई है, then you need a key। आपको लगता है कि मेरा फाइनेंस बंधा हुआ है, then you need a key। आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, you need a key। थोड़ा सा मैं आज आपको और डीप मैं रेवलेशन देना चाहता हूं आज आपको। जब जीसस ने कहा, उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। और जब आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जीसस ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा। उसने क्या कहा? आई विल गिव यू द कीज। उसने क्या कहा?
उसने कहा आई विल गिव यू द कीज, मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुंजी दूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाबी दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें चाबियां दूंगा, प्लूरल। उसने कहा आई विल गिव यू द कीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए देयर इज अ डिफरेंट की। अगर आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही, यू नीड अ डिफरेंट की। अगर आपका फाइनेंस सही नहीं चल रहा, यू नीड अ डिफरेंट की। उसके लिए एक डिफरेंट की है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, इट मींस यू नीड अ डिफरेंट की। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट कीज है। एक चाबी से आप हर लॉक नहीं खोल सकते। एक वचन हम और पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14, मत्ती की अंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 14 आयत। यहां से हमें क्लियर होगा, आज आप टीचिंग ले रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं ये टीचिंग अगर आज आप समझ गए, छुटकारा पक्का है इन द नेम ऑफ जीसस। सो 14 अध्याय से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। किसके पास? जीसस के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। उसने जीसस को वर्शिप किया, उसने घुटने टेक दिए जीसस के सामने। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। तो ये क्या चल रहा है? तो जीसस ने क्या किया? उसने अपने चेलों को अधिकार दिया। उसने लोगों के पास भेजा अपने चेलों को। उसने कहा, जो बीमार है उन्हें चंगा करें, जो दुष्ट आत्माओं के साथ ग्रसित है उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालें। तो अब चेले क्या कर रहे हैं? वो नगर नगर, वो गांव गांव जा रहे हैं और जो लंगड़े हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अंधे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं वो उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें अच्छा कर रहे हैं। परंतु यहां क्या प्रॉब्लम हुई? एक बंदा जीसस के पास आ गया और वो कहता, मेरे बेटे को मिर्गी आती है, और कहता, मैं तेरे चेलों के पास इसको लेकर गया और तेरे चेलों ने, वो कहता कि उन्होंने जोर लगा लिया, मगर ये दुष्ट आत्मा, जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा, वो कहता तेरे चेले इसमें से निकाल नहीं पाए। यीशु ने उत्तर दिया, कहता, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। तो लिखा, जीसस ने उसे डांटा, उस दुष्ट आत्मा को डांटा जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी। जीसस ने उसे डांटा और वो मिर्गी की दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और वो अच्छा हो गया। और उससे पहले जीसस ने क्या किया? उससे पहले जीसस के दुष्ट आत्माओं को डांटते जीसस ने अपने चेलों को डांटा। जीसस ने क्या कहा? कहता, हे अविश्वासियों, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? जीसस को पता था कि मेरा टाइम थोड़ा है, मैंने स्वर्ग में चले जाना है। तो जीसस ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। हठीले लोगों, इट मींस कि जीसस कुछ उन्हें कहते थे करने के लिए और वो नहीं कर पा रहे थे जो जीसस चाहते थे उन्हें वो करें। इसीलिए जीसस ने कहा, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, अब सभी लोग चले गए, मीटिंग फिनिश हो गई, क्रूसेड फिनिश हो गया, अब जब अकेले हैं, अब जीसस से पूछ रहे हैं वो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, क्योंकि अपने विश्वास की घटी के कारण। जीसस ने कहा, तुम में विश्वास की घटी थी, तुम में विश्वास की कमी थी। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता
तो इस पहाड़ से ये कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। जीसस ने कहा अगर थोड़ा विश्वास भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि यहां से उखड़ और वहां चला जा, तो जीसस कहते वो पहाड़ तुम्हारी सुनेगा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। वो कहता कुछ भी तुम्हारे लिए संभव ना होगा। There is nothing impossible for you। परंतु आगे जो जीसस ने कहा, that is a profound statement। जीसस ने कहा पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उसने कहा ये जो दुष्ट आत्मा है ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब कई लोग सोचते हैं कि उनमें विश्वास की कमी थी, कि वो जीसस में उनका विश्वास नहीं था, कम था, या जो हीलिंग में उनका विश्वास कम था, या डिलीवरेंस में उनका विश्वास कम था। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। या कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर में उनका विश्वास कम था। ऐसा नहीं है। उनका विश्वास कम किस चीज में था? उनका विश्वास कम प्रार्थना में था। उनके विश्वास की कमी प्रार्थना की पावर में थी और फास्टिंग की पावर में थी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जीसस में उनका विश्वास कम नहीं था, परमेश्वर में उनका विश्वास कम नहीं था, परंतु प्रार्थना की पावर में उनका विश्वास कम था, फास्टिंग की पावर में उनका विश्वास कम। इसीलिए जीसस ने कहा, कहता ये जाति बिना प्रार्थना और बिना फास्टिंग के नहीं निकलती। इसका मतलब क्या है कि उनकी प्रार्थना जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, उनकी फास्टिंग जितनी होनी चाहिए थी उतनी उनकी फास्टिंग नहीं थी। क्योंकि अगर उनकी प्रार्थना और फास्टिंग उतनी होती तो वो दुष्ट आत्मा निकल जाती, और अगर उनका विश्वास प्रार्थना की सामर्थ्य में और फास्टिंग की सामर्थ्य में होता तो वो प्रार्थना करते, वो फास्टिंग करते, मगर उनका विश्वास नहीं था किसमें? प्रार्थना में और फास्टिंग में। इसीलिए वो प्रार्थना और फास्टिंग जितनी करनी चाहिए थी वो उतनी प्रार्थना और फास्टिंग नहीं कर रहे थे। परमेश्वर में उनका विश्वास था, इसीलिए वो जीसस के साथ साथ चलते थे। वो अपना घर बार सब कुछ, अपनी फैमिलीज, अपने बच्चे, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़कर वो जीसस के साथ थे। परंतु जीसस में तो विश्वास था, प्रार्थना में विश्वास नहीं था। हालेलुया। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते पास्टर जी ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये मसला हल नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं उन्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मोस्टली मैं उन्हें कहता हूं कि मैं परमेश्वर से पूछूंगा आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि मेरी प्रार्थना से ज्यादा आपको वो की चाहिए जो आपकी सिचुएशन को अनलॉक कर देगी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना तो होगी, मैं तो करूंगा आपके लिए प्रार्थना, ये मेरी ड्यूटी है, और आपके कहने के बिना भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। बट यू नीड दैट की। और मैं लोगों को क्या कहता हूं, बहुत बार मैं कहता हूं कि आप वेट करें, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे दें और मैं परमेश्वर से पूछ कर आपको बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए। और फिर कई बार मैं कहता हूं कि आप ऐसे करें, आप 3 दिन रात के रोजे रख लें, आप ऐसे करें, आप 40 दिन की फास्टिंग कर लें, आप 7 दिन की फास्टिंग कर लें, आप दिन रात की फास्टिंग कर लें, आप दिन की फास्टिंग कर लें। आप ये छोड़ दें अपनी लाइफ में, आप फोन देखना कम करें, आप फोन पे बातें करनी कम करें। मैं प्लान बनाकर बहुत बार देता हूं, और मैं खुद कई बार हैरान हो जाता हूं जब टेस्टमनीज आती है, बहुत सारी टेस्टमनीज आती हैं। कब? जब वो प्लान फॉलो किया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने प्लान्स दिए हैं मगर उन्होंने वो फॉलो नहीं किए, और अब भी वो वहां फंसे हुए हैं।
उन्हीं परेशानियों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चाबी तो आपको दे दी है, की तो आपको दे दी है, मगर आपने उस की को यूज नहीं किया। आपने उस की से अपना जो लॉक आपकी डेस्टिनी पे लगा हुआ था, आपने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस चाबी को उस लॉक में डालें और उस चाबी को घुमाएं और लॉक खुल जाए। क्यों? क्योंकि जैसे जीसस के चेलों को विश्वास नहीं था प्रार्थना और फास्टिंग में, ऐसे ही आज बिलीवर्स को विश्वास नहीं होता कि वो जो प्रार्थना फास्टिंग है या जो की आपके अगुए के द्वारा आपको दी गई है वो वर्क करेगी। और फिर लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर कहते हैं पास्टर जी इतनी देर होगी चर्च आते, काम नहीं हुआ। काम कैसे होगा? की तो आपको दे दी गई है और आगे आपने यूज करनी है। उस की को आपने यूज करना है, उस लॉक में डालना है और घुमाना है और लॉक खुल जाएगा। और हर प्रॉब्लम जो होती है उसका हल डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी जो कोई प्रॉब्लम है आप 40 रोजे रखेंगे वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हो सकता है ना हो, उसके लिए कोई डिफरेंट प्लान है, उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते रहते हैं, उसकी हजूरी में बैठे रहते हैं, फिर वो आपको बताता है कि अब ऐसे कर, तो अपनी बाइबल रीडिंग बढ़ा दे। अपोस्टल सुलेमान है नाइजीरिया के, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है उनकी, बिग मिनिस्ट्री। वो कहते जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, मैं सेवकाई कर रहा था, तो सेवकाई बढ़ नहीं रही थी। तो कहते मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि एवरी सिंगल डे, 1 साल के लिए मैं 32 चैप्टर एवरी सिंगल डे मैं पढ़ूंगा बाइबल के। तो कहते जब मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि मैं 32 चैप्टर एवरी डे पढ़ूंगा, तो कहते वो 32 के कई बार 40 हो जाते थे, मगर 40 से कम नहीं होते थे। आज पास्टर सुलेमान के पास टाइम नहीं है। आज उनकी फ्लाइट इस कंट्री में लैंड कर रही है, कल को दूसरी, तीसरी, ऐसे वो फ्लाइट्स में रहते हैं। इतना परमेश्वर उन्हें यूज कर रहे हैं। और अगर वो 40 दिन के रोजे रख लेते, शायद वो नहीं होता उनका काम। पास्टर पॉल योंगेचू, जिनकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है इस धरती के ऊपर, वो कहते जब मैं मिनिस्ट्री करता था मिनिस्ट्री बढ़ती नहीं थी। कहते मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं पुलपट पर ही सोता था। ऑलवेज घर बार छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, चर्च में ही रहना, पुलपट पर ही सोना, पुलपट पर ही रहता था। कहते मिनिस्ट्री नहीं बढ़ी, सेवकाई नहीं बढ़ी। परंतु एक दिन परमेश्वर ने की दी। जिस दिन वो की दी परमेश्वर ने, डिलीवरेंस आ गई लाइफ में। हालेलुया। यू नीड दैट की। और आपको वो की चाहिए। और वो की मिलेगी कैसे, वो चाबी मिलेगी कैसे? जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहेंगे। वो कहता मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, जीसस है जो आपको दे सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं उस चर्च में जाऊंगा, उस चर्च में जाऊंगा, मैं उस परमेश्वर के दास से ले हैंड करवा लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। शायद हो जाए, शायद नहीं हो। परंतु अगर आपको वो की मिल गई, लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। और पॉजिटिवली चेंज होगी। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय। उसकी 22 आयत में लिखा है, कहता सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है।
कहता बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जीसस ने कहा, कहता मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो तुम धरती पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो धरती पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। But there is a base. उसका बेस क्या है? वो कहता सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, आप जितने मर्जी लंगर लगा लो, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर गरीबों में दान कर दो, आप अपनी किडनी भी दान कर दो, आंखें भी दान कर दो, परंतु जितनी देर आपके पापों की क्षमा नहीं होती, आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं आएगी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जितनी देर आपके पापों की क्षमा नहीं होती, उतनी देर आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं आएगी। आप जितना मर्जी दान कर लो, जो मर्जी कर लो, आप सारी प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को दे दो, डिलीवरेंस नहीं आएगी जितनी देर पापों की क्षमा नहीं होती। और लिखा लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं, इट मीन्स आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और जितनी देर आपके पाप क्षमा नहीं होते, आप जितनी मर्जी प्रेयर कर लो, आप जितने मर्जी रोजे रख लो, वो जो कुंजियां हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। जिससे आपकी ब्लेसिंग अनलॉक होनी है, जिससे आपकी डिलीवरेंस मिलनी है, जिससे आपको हीलिंग मिलनी है, जिससे आपको डिलीवरेंस मिलनी है, जितनी देर आपके पाप क्षमा नहीं होते, उतनी देर आपको वो चीजें नहीं मिल सकती। तो बेस क्या है? बेस है पापों की क्षमा। और पापों की क्षमा क्या है? यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस। आपको पता ये जो आपके हाथ में पकड़ी हुई चीज है, दैट इज मोस्ट पावरफुल चीज। ये सबसे पावरफुल चीज है जो इस धरती और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, जो भी है, उन सबसे पावरफुल चीज आपके हाथ में पकड़ी हुई है। और आपको पता है एक चाबी होती है जिसको कहते हैं मास्टर की, जिसे हर लॉक खुल जाता है। ये जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, दैट इज मास्टर की, दैट इज द मास्टर की। इससे हर लॉक खुल जाता है। कोई लॉक ऐसा नहीं बना आज तक जो इससे ना खुल पाए। उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हर बंधन टूट जाता है, हर जादू टोना फिनिश हो जाता है, हर पाप की सामर्थ टूट जाती है जब लहू आ जाता है। That is the most powerful thing. यीशु का लहू, द मास्टर की। आज के बाद जब आप यीशु के लहू के बारे में सोचें, आप ये अपने माइंड में सोचें, ये की है, दैट इज द मास्टर की। आज आपको एक रेवलेशन दूं फिर। हालेलुया। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर ने कह दिया है कि यह बीमारी नहीं जाएगी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो आपने सब कुछ ट्राई कर दिया है, सब कुछ ट्राई कर लिया, वो बीमारी नहीं जा रही, वो सिकनेस, वो कैंसर, वो कुछ भी हो सकता है, वो ठीक नहीं हो रहा,
एवरीडे होली कम्युनियन लेना स्टार्ट करें। हर रोज होली कम्युनियन लें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ से वो बंधन टूट जाएगा। आपके डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि कौन सा आयुर्वेदिक नुक्ता आपने ले लिया जो किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता। एवरीडे होली कम्युनियन लेना स्टार्ट करें। घर पर बैठे होली कम्युनियन बनाएं और कहें, परमेश्वर ये तेरा बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया और ये तेरा लहू है जो मेरे लिए बहाया गया। मैं इसे लेता हूं और मैं बिलीव करता हूं इसके द्वारा कोई शैतानी शक्ति ऐसी नहीं है जो तोड़ ना दी जाए, और कोई ऐसा बंधन है जो टूट नहीं सकता, और कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जो फिनिश नहीं हो सकता। यीशु तेरे लहू के आगे सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल है। और आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ से सारे बंधन टूट जाएंगे। हर बीमारी, डजंट मैटर वो कितनी बड़ी बीमारी है, वो कितनी बड़ी बीमारी है, वो टूट जाएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो टूट जाएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यू नो, कुछ दिन पहले मेरा बेटा मेरे पास आया। वो आजकल क्वेश्चन करने लग गया है। हालेलुया। और आपको पता, जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चन बड़े लॉजिकल होते हैं। कई बार लोगों के पास आंसर नहीं होता उनके जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे कहता डैडा, कहता आपको लगता है कि जीसस को सब कुछ पता है? मैंने कहा हाँ। कहता आपको लगता है कि परमेश्वर सब कुछ होने से पहले जानते थे कि ये सब कुछ होगा? मैंने कहा हाँ, परमेश्वर को पता है सब कुछ, पहले ही पता था। वो कहता उसे पता था कि मैं क्या करूंगा, आप क्या? मैंने कहा उसे पता था। कहता परमेश्वर को पता था कि जो ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसानों को मैं बनाने जा रहा हूं, ये पाप करेंगे। मैंने कहा हाँ, परमेश्वर को पता था कि वो पाप करेंगे। तो कहता कहता परमेश्वर ने फिर इंसान को बनाया क्यों? हालेलुया। कहा यार बात तो सही है। तो परमेश्वर ने क्यों बनाए इंसान? जब परमेश्वर को पता था कि ये इन्होंने कोई सीधे काम नहीं करने, इन्होंने पुट्ठे ही काम करने हैं। हालेलुया। कहता परमेश्वर को पता था कि जब ये पाप करेंगे तो ये हेल में जाएंगे। मैंने कहा पता था परमेश्वर को। तो कहते क्यों बनाया फिर इंसान? की लोड़ पैसी बनाने दी इंसान हो ना। कई बार आपके भी दिमाग में आती है ये बात, जब परमेश्वर को पता था कि इन्होंने उल्टे काम करने, इन्होंने पाप करने, तो परमेश्वर ने क्यों बना दिया इंसान को? मैं बताता हूं आपको क्यों बनाया। क्योंकि जब उसने हमारे बारे में सोचा, he loved us। उसने जब अभी उसने हमें बनाया नहीं था, उसने ह्यूमन बीइंग्स को बनाया नहीं था। बनने से पहले, धरती और आकाश और सब कुछ बनने से पहले हम कहां थे? हम परमेश्वर के माइंड में थे। आप और मैं, एवरी ह्यूमन बीइंग, धरती पर पैदा होने से पहले हम कहां थे? हम परमेश्वर के माइंड में थे। और जब हम उसके माइंड में थे, अभी परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा। He loved us। He loved us। उसे तब ही आपके साथ और मेरे साथ प्रेम हो गया, जबरदस्त वाला प्रेम हो गया, जबरदस्त वाला प्रेम। हालेलुया। जितना आपका हस्बैंड आपसे प्रेम करता है उससे भी ज्यादा। हस्बैंड तो कहे मैं चलना, चल। हालेलुया। जब लड़ाई हो जाती है ना, वो हस्बैंड वाइफ कहती चल भज जा। परमेश्वर ऐसे नहीं कहते। He loved us। उसे पता था कि हम जब धरती पर आएंगे हम पाप में गिरेंगे, बस स्टिल उसने हमें बना दिया, स्टिल उसने हमें क्रिएट किया और धरती पर भेज दिया। परंतु उसने हमें ऐसे नहीं भेजा।
उसने हमें ऐसे नहीं भेजा कि मैंने इसे इन्हें बना दिया है और मैंने इन्हें बनाकर धरती पर भेज दिया और अब ये पाप करते हैं तो करें, नर्क में जाएं, नर्क में सड़ें जलें, धरती पर स्ट्रगल करें, बीमारियों में जाएं, कष्टों में जाएं। उसने ऐसे नहीं सोचा। जब हम उसके माइंड में थे, He loved us, उसने सोच लिया कि मैं इन्हें बनाऊंगा और धरती पर भेजूंगा, मगर हमें बनाने से पहले उसने कुछ किया। उसने कुछ किया। इससे पहले उसने धरती और आकाश और जो कुछ उसमें है उसने बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने कुछ किया। अब जानना चाहेंगे परमेश्वर ने क्या किया? आपको पता चलेगा कि हाउ मच ही लव अस, कि जीसस हमसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आज आप समझेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, चैप्टर 13, उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8। ध्यान से सुने इसे। लिखा, पृथ्वी के वह सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान हो वह सुन ले। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ दूंगा। कहता, एंड ऑल हु ड्वेल ऑन अर्थ विल वर्शिप इट, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, आप इसके अंदर से रेवलेशन निकालेंगे। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि इसमें क्या लिखा है। कहता, धरती की फाउंडेशन, धरती की नींव रखने से पहले द लैम वॉज स्लेन। कहता, धरती की नींव रखने से पहले मेमना वध कर दिया गया था। धरती की नींव रखने से पहले मेमना वध कर दिया गया था। आज हम सोचते हैं कि शायद जीसस 2000 साल पहले उस क्रूस पर मरे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा, धरती की जो नींव रखने से पहले मेमना वध कर दिया गया था। इस धरती की नींव रखने से पहले जीसस ने अपना लहू बहा दिया था। उसने अपना लहू बहा दिया था, परंतु कहां? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में। क्योंकि जो आत्मिक दुनिया में होता है वो बाद में पृथ्वी पर होता है। तो लिखा ना, जो तुम धरती पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। वो स्वर्ग एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लिखा, धरती की जो फाउंडेशन से पहले उसने मेमने को वध कर दिया था। हमारे पाप करने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले उसने वो लहू बहा दिया था जो आज आपके और मेरे पापों को क्षमा करता है। आपको और मुझे बनाने से पहले जब हम उसके सोचों में ही थे, उसने जीसस से कहा, परमेश्वर ने जीसस से कहा, उसने कहा, मुझे पता है ये पाप करेंगे, जिन्हें मैं बनाने जा रहा हूं मुझे पता है ये पाप में गिरेंगे, और जब ये पाप में गिरेंगे इनके ऊपर बीमारियां आएंगी, इनके ऊपर श्राप आएंगे और ये सदा और सदा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। जीसस ने क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर डोंट वरी, डोंट वरी। उसने कहा, जीसस ने कहा, परमेश्वर आप इन्हें बनाए, इन्होंने जो पाप करके अपने ऊपर मृत्यु को लेके आना है उसका प्राइस मैं अभी पे कर देता हूं। उन्होंने कहा, इनके लिए मैं अभी लहू बहा देता हूं। उसने वेट नहीं की। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, उसने कहा, मैं अभी अपना लहू बहा देता हूं। इसका मतलब पता क्या है? आप बेबी प्लान कर रहे हैं। अभी आपकी शादी हुई है और आप सोच रहे हैं कि 2-3 साल बाद हम बेबी प्लान करेंगे, तो क्या करें? अभी एफडी करवा देते हैं 10 लाख,
क्यों? क्योंकि जब बेबी आएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए पैसे ऑलरेडी अकाउंट में पड़े होंगे, उसके लिए घर बाय कर लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर को परमेश्वर पिता कहा जाता है। एक पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ सोच सकता है। जब आप और मैं उसकी सोचों में ही थे, उसने अकाउंट खोलकर यीशु का लहू वहां डिपॉजिट कर दिया कि जब हम पाप करें ऑलरेडी वहां यीशु का लहू हो, और जब हम अपने पापों का रिपेंट करें और यीशु को अपना मुक्ति दाता मान ले, स्वीकार कर ले, वो लहू उस बैंक से निकाल सके और वो लहू हमारी लाइफ में आ जाए और हमें धोकर शुद्ध कर दे। लिखा है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है, और वो लिखा है लहू के द्वारा हर वस्तु शुद्ध की जाती है। लहू के द्वारा हर वस्तु शुद्ध की जाती है। लहू के द्वारा आप और मैं शुद्ध कर दिए जाते हैं। His blood is the key। उसका लहू मास्टर की है। कई बार हम उसके लहू का वो पूरा सिस्टम नहीं समझते, और हम जो होली कम्युनियन लेते हैं हमें उसकी पावर का नहीं पता होता। मगर मैं बिलीव करता हूं आज आपको वो सिस्टम पता चला है कि एक्चुअल में लहू की सामर्थ्य क्या है, उसकी पावर क्या है, और कैसे परमेश्वर ने वो लहू उस स्वर्गीय बैंक में डिपॉजिट किया है। वो लहू तो पड़ा है, परंतु लेना हमें पड़ेगा। हालेलुया। की तो वहां है, परंतु की को लॉक में डालना और घुमाना हमें पड़ेगा। और मैं बिलीव करता हूं आज आप जब यीशु का लहू लेंगे तो वो मास्टर की आपकी लाइफ में रिलीज कर दी जाएगी। और ये ऐसी की है, ये ऐसी चाबी है, जब ये आपकी लाइफ में रिलीज की जाएगी तो बाकी जो कीज आपको चाहिए वो फॉलो करेंगी इसको। जीसस ने क्या कहा? कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और बाकी सभी चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। कहता तूने कुछ नहीं करना, तूने मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी है। धर्म क्या है? धर्म कोई धर्म नहीं है कि ये हिंदुइज्म है, ये बुद्धिज्म है, ये क्रिश्चियन। नो, जहां धर्म आता है वहां धर्म का मतलब है राइचियसनेस, पवित्रता। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी पवित्रता ही है। और उसके लहू के द्वारा जब हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, हम धो दिए जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। उसके कहने का मतलब है कि पवित्र हो जा, पवित्र हो जा। धर्म और राज्य को कहता अपनी पवित्रता की खोज कर, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को फिनिश कर दे। और कहता मेरे राज्य की खोज कर और सब चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। फिर तुम्हें 20-20 घंटे काम पर लगाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें उल्टे काम करने की प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, चीजें पीछे पड़ के मिलेगी। और आप देखेंगे चीजों को पीछे पड़ते हुए आपके, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। हालेलुया। श्राप नहीं ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आपका पीछा करेगी। बीमारियां नहीं, अबंडेंस हेल्थ आपका पीछा करेगी। मैं लास्ट वीक अपनी वाइफ को बता रहा था कि पहले मैं जिम जाता था और कई एक्सरसाइज होती थी, मैं नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि एज हो गई है, अब ये एक्सरसाइज मुझसे नहीं होगी, मैं थोड़ा अनफिट हो गया था। मगर जब हमने 40 फास्टिंग की और 40 फास्टिंग के बाद मैं जिम गया तो मैं देख रहा हूं मैं वो जबरदस्त एक्सरसाइजें कर पा रहा हूं। हालेलुया। अबंडेंस हेल्थ। वो कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। नॉर्मल लोग जब फास्टिंग करते हैं वो कहते हैं कमजोरी आ गई है, और हम लोगों ने 30 दिन की फास्टिंग की है, मुंह देखो बने हुए। हालेलुया।
इधर 40 फास्टिंग करके जब फिनिश की और जिम में देख रहे हैं ज्यादा वेट उठा हो रहा है। हालेलुया। और ट्रेडमिल सोच रही है क्या हो गया इस बंदे को। हालेलुया। देयर इज अ लाइफ इन द ब्लड। फास्टिंग करके देखो एक बार। जो सोच रहे हैं कि फास्टिंग नहीं होती, मैं बता रहा हूं आपको, फास्टिंग करके देखो और बाद में मुझे बताना कि आप अनफिट हुए या फिट हुए, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई है या बढ़ी है। मैं तो बता रहा हूं, मैं जब भी फास्टिंग करता हूं और वो मेरी फास्टिंग खत्म होती है तो मैं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाता हूं। हालेलुया।